रोजगार जो देश के अंदर है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है। ठीक है, और ये जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये तो काम सिर्फ बड़े लोगों का काम कर रहा है। अडानी अंबानी बस मेक इन इंडिया बना दिया है और पैसे वालों का काम हो रहा है। इसने नहीं किया काम, इतना बड़ा कांग्रेस ने एयरपोर्ट बनवाया, इतना एम्स से बनवाया। हाँ, इसने क्या कर दिया भाई? इसने तो खाली फ्लाईओवर बनवाया और क्या कर रहा है? और कौन सा गरीब के लिए कौन से उसके हिस्से में कौन सा ऐसा काम किया है? कोई काम नहीं किया। और हम मोदी को पप्पू कहते कि कोरोना में उनने घंटी बजवा रहा है, थाली बजवा रहा है, मोमबत्ती जलवा रहा है। इतना बड़ा प्रधानमंत्री होके क्या थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा कि मोमबत्ती जलाने से कोरोना भाग जाएगा? ये मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। और क्या भागा? क्या कोरोना भागा? नहीं भागा। मूर्ख बना रहा है। अब जैसे कि 90 साल की माँ को लाइन में लगा के पूरा देश को दिखा रहा है कि मेरी माँ भी देखो लाइन में लगी है नोटबंदी पे। 90 साल की माँ को पैसे क्या जरूरत है भाई, जिसके 5 बेटे हैं? ये पूरे देश को दिखा रहा है कि मेरी माँ भी लाइन में लगी है। ये क्या मतलब है भाई? भैया यही बनेगा तो बेईमानी हो रहा पूरा। ये तो पूरी बेईमानी हो रहा है। मेरे पेपर उसके उससे चुनाव बैलेट पेपर से करवा ले मोदी जी चुनाव, और क्या बैलेट पेपर से करवा। आपके राय से ईवीएम में घोटाला पूरी गड़बड़ी है, पूरी गड़बड़ी है। 1-2 राज्य छोड़ देते ताकि पब्लिक को पता लगे कि हाँ भैया सही हो रहा है। जहाँ उनको मेन राज्य है वहाँ गड़बड़ी करवा देना, जैसे यूपी में हुआ गड़बड़ी, राजस्थान में हुआ गड़बड़ी। देश में बढ़ती भाई बैलेट पेपर से कितने देशों में हो रहा है, वहाँ भी चुनाव करवाओ ना बैलेट पेपर से। भाई बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, जनता की ये मांग है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। देश में बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर क्या कहेंगे? ये भैया देखिए, बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, अभी और जगह बढ़ेगी। 2030 तक में सबके हाथ में कटोरा होगा। मोदी तेरे राज में कटोरा दे दियो हाथ में, वही होगा हाथ में, सबके हाथ में कटोरा होगा। और पूंजीपति जो इतने पलायन कर गए देश छोड़ के, कम से कम 5 लाख पूंजीपति ये देश को छोड़ के पलायन क्यों कर गए? उनको मालूम है देश सुरक्षित भी नहीं है। अब क्यों पलायन कर गए? वीडियो काटो मत करो। मालिया भाग गया इतना रुपया लेके, रेट को आगे बोलते हैं लोग। हाँ, नीरव मोदी भाग गया इतना रुपया लेके, उसको तो कोई पकड़ ही नहीं रहा है। पकड़ेगा भैया, गजब बात कर दिया चाचा। सुना नहीं हो भैया सुनिए, बुलबुल मत लड़िए, बोलिए आप। ये तो भैया पूरी तानाशाही चल रही है, पूरी तानाशाही चल रही है। देश में जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि भाई सारा ये पूरा आटा दाल चावल अडानी अंबानी बेच रहे हैं। फॉर्चून तेल किसका है? अडानी का है। 70 रुपए लीटर था, कहाँ है? हो रहा है 180 रुपए, 40 रुपए लीटर। 70 रुपए था 2014 से पहले। उसने दाल को इतना महंगा कौन किया? अडानी ने किया। ये लोग तो भैया अब तो सब्जी चावल ये बेचेंगे। अब ये जितना भी जो गरीब आदमी लाई चना जो ठेली में बेचता था, वो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट कंपनियां बेच रही हैं और उनको पूरा सपोर्ट कर रही है राजनीतिक पार्टियां। तो गरीब कहाँ जाएगा बेचने भैया? चना मूंगफली ठेले पे तक हो रहा है। अगर सब निजीकरण सरकार के हाथ में नहीं रहेगा, वहाँ महंगाई भी बढ़ जाएगी भाई साहब। जब निजीकरण हो जाएगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगी भाई, वो तो मनमानी रेट लेगा। सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी आपने। आप अगर PSU बेचोगे तो रोजगार कहाँ दोगे? आप तो रोजगार छीन रहे हो देने की बजाय। अरे भैया क्यों नहीं बढ़ेगी? PSU यूनिट हमारी जितनी थी सब कुछ आपने प्राइवेटाइज कर दी। हारी नहीं है, हारी तो पहले थी। ईवीएम भैया की कृपा से आगे भी हारेगी। बिल्कुल बैलेट पेपर में चुनाव करा लो और हार जाता हो, दिखा दो हमको भी। अकेले हर जनमानस के लिए महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अब अभी इसी को समझ नहीं पा रहे हो। भूखा पेट ये नहीं देखता मैं किस धर्म का हूँ। जो उसको रोटी मिलती है वो नहीं देखता किस धर्म से रोटी आ रही है। बनाने वाले हाथ किसके हैं? भूखा पेट देखता रोटी है। कोरोना काल में कैसा लोगों ने एक दूसरे की मदद करी थी, तब तो सरकार ने तब भी मदद नहीं करी थी।
उल्टा लोगों जगह पैसे दे दो, हमारे को भीख दे दो उल्टी। दुनिया भर की सरकारों ने अपने 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 देशों में लोगों को मदद करी है। यहाँ दुनिया हिंदुस्तान की सरकार पहली ऐसी आई थी दुनिया के अंदर पहली जिस जगह हमें उल्टी भीख दे दो, और उसका हिसाब मांगा तो और नहीं दे सकते जी, कि वो पीएम केयर फंड में गई है आइटम। हमने जनता ने नौकर चुना होता है, सरकार जो होती है जनता की नौकर होती है, लोगों ने बना लिया जनता के नौकर को अपना बाप। गलती है ये।